Hello everyone, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट यूनिट है, वो रिमेनिंग में चल रही है. हम आज कार्बोहाइड्रेट यूनिट की लास्ट क्लास लेने वाले हैं. हम आज कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी और कार्बोहाइड्रेट के एक्सिस समझने वाले हैं. क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी और कार्बोहाइड्रेट के एक्सिस समझने वाले हैं. बॉडी के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी है इसकी और इसकी एक्सिस क्या है और इसके फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की बॉडी के अंदर, वो हम सब देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर. आज की क्लास लास्ट क्लास है कार्बोहाइड्रेट यूनिट की. कल से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. आप सबको लगा होगा कि सर आपने मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ाया. मैं मेटाबॉलिज्म के अंदर काफी सारे टॉपिक्स थे, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने छोड़े ना, वो सब टॉपिक हमारे बायोकेमिस्ट्री के. बायोकेमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होती है हमारी आपकी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर. उस सेकंड सेमेस्टर नर्सिंग के अंदर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट यूनिट को वापस से देखोगे, जिसके अंदर आप देखोगे कि स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर देखा है ना, उन सब की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे जब हम वापस से कभी बायोकेमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे चैनल के ऊपर, तो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री की हर क्लास के अंदर कार्बोहाइड्रेट के हर टॉपिक को वापस से अच्छे से कवर करके समझाऊंगा. ठीक है, तो आज हम देखने वाले फंक्शंस, डेफिशिएंसी और एक्सिस क्या है कार्बोहाइड्रेट की बॉडी के अंदर, वो देखने वाले हैं. ठीक है, क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट यूनिट है हमारी, जिसके हम देखने वाले फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं? क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट यूनिट के फंक्शन क्या होते हैं. अब मैं आपको फंक्शन के ओनली टॉपिक्स बताऊंगा. क्या बोला कि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं उनके ओनली टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा. आपको उनके बारे अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेन आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, आपको अपने तरीके से. मैं आपको टॉपिक और टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या लिख के आना है. ठीक है, अब मैं आपको लिखने बैठूंगा तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी. मैं आज चैप्टर को यूनिट वाइज कुछ कवर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट यूनिट का, वो है एनर्जी प्रोवाइड. एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. कौन? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है. कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है. कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है? एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट है. क्या बोला? एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है. कौन? हमारा कार्बोहाइड्रेट. अब बोलोगे सर एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट क्या होता है? एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट बच्चों वो होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल होता है. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन फंक्शन क्या है? हमारा एनर्जी प्रोवाइड करवाना. अब कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? तो हमारा जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी. क्या बोला कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम एनर्जी हमें देता है. कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है. तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन फंक्शन क्या हुआ? एनर्जी प्रोवाइड करवाना. ठीक है, एनर्जी स्टोरेज. कार्बोहाइड्रेट का मेन जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है? हमारा एनर्जी स्टोरेज करना. एनर्जी को स्टोर करके रखता है कौन? हमारा कार्बोहाइड्रेट. अब बोलोगे सर कैसे? मैं आपको समझाया था मैंने आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है. ठीक है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. जब हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाती है, कभी कभी हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा खाना के साथ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से हमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिलती है. अब जितनी बॉडी को हमारी एसेंशियल है ग्लूकोज एनर्जी, उतने तो बॉडी क्या करेगी? उसको यूज कर लेगी. अब जो यूज हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा में जो ग्लूकोज है और जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे हम? उसको क्या करते हैं हम? एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा अपने घर के अंदर मम्मी ने क्या किया कि शाम को एक्स्ट्रा सब्जी बना ली. मम्मी ने शाम को एक्स्ट्रा सब्जी बना ली सबके लिए. और वो सब्जी सबको पूरी फैमिली मेंबर्स अच्छे सबने खाना खा लिया. खाना खाने के बाद
जब आपके पास एक कटोरी, एक प्याला, कुछ भी थोड़ी सी सब्जी बच जाती है तो आपकी मम्मी क्या करती है, उसको फ्रिज में रख देती है। क्यों? कि सुबह काम आ जाएगी। उसी तरह हमारी बॉडी होती है, जो एनर्जी का यूज करने के बाद बॉडी, जब बॉडी की हर सेल एनर्जी का यूज कर लेती है, उसके बाद जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर बच जाती है, उसको बॉडी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करके रखती है। एनर्जी को स्टोर कहाँ रखती है? लीवर के अंदर। लीवर हमारा एनर्जी को, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी, ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाता है जब कभी हम फास्टिंग कंडीशन में हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने जन्माष्टमी के दिन आप में से कई लोग हैं जो सुबह से शाम तक भूखे रहते हो, फास्टिंग की कंडीशन में रहते हो, ठीक है? उस टाइम आपने कुछ खाना नहीं खाया, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो वह उस टाइम क्या करते हैं, जो एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी स्टोर है ना, हमारी बॉडी उस स्टोर एनर्जी का यूज करती है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में कभी शाम को सब्जी बच गई, आपने उसको फ्रिज में रख दिया। अब सुबह-सुबह क्या होता है, सुबह-सुबह जल्दी होता है कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मेरे पापा को वहाँ जाना है। अब मम्मी उस टाइम खाना नहीं बना पाती है, तो क्या करते हो, उस रात की बची हुई सब्जी का जो फ्रिज में रखी मम्मी ने फ्रिज में रखा था उस सब्जी को, उसी सब्जी का हम यूज़ करते हैं सुबह, और खाना खा के अपने कॉलेज चले जाते हैं, अपने स्कूल चले जाते हैं। तो क्या बताया मैंने कि जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तब हमारी बॉडी क्या करती है, उस स्टोर एनर्जी, उस स्टोर ग्लूकोज का यूज करती है और बॉडी को वापस से फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए उसको प्रिपेयर करती है। समझ में आया? मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, सेकंड फंक्शन है एनर्जी स्टोरेज करना। ठीक है? अब इनके अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन आप अपने आप के करके आना है एग्जाम के अंदर। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करके बताऊंगा। ठीक है? ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर कि तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, उसका मेन फंक्शन क्या है? तीसरा, उसका मेन फंक्शन है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट को मेटाबॉलिज्म कराने में काम आता है। ठीक है? फोर्थ, अब इसके बारे में ना, फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट यूनिट है, कल हम करने वाले नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है लिपिड फैट फैटी एसिड, उसके बारे में कहूंगा। तो फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं आपको मैसेज से क्लियर करके एक्सप्लेन करके समझूंगा कि फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है? अभी आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है, उसका जो फर्स्ट फंक्शन है उसका नाम है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, सेकंड फंक्शन है एनर्जी स्टोर करके रखना, थर्ड तीसरा फंक्शन, तीसरा काम है कार्बोहाइड्रेट का, वो है फैट मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है? फोर्थ फंक्शन है प्रोटीन स्पेयरिंग, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। क्या बोला? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली क्या काम करता है कि वो कोशिश करता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करवाए। हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसके 3 एग्जांपल है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसके 3 एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट के 3 एग्जांपल थे। कौन-कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। अब एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट कौन थे? जो हमें बॉडी के अंदर, वो जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। और जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है? अब जो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट थे उसके एग्जांपल थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है? अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है, तीनों का क्या फंक्शन, तीनों किसके एग्जांपल है? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट के एग्जांपल है। तीनों का क्या फंक्शन है कि तीनों एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, बट तीनों का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, प्रोटीन का मेन फंक्शन है कि बॉडी के अंदर मसल्स की ग्रोथ करवाना, टिश्यू की रिपेयरिंग करना, सेल्स की रिपेयरिंग करना। किसका काम है? मैन प्रोटीन का काम है। मसल्स की बॉडी बिल्डिंग में काम आता है कौन? हमारा प्रोटीन। आप कभी जिम जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं, जिम जो जिम वाला ट्रेनर होता है वो क्या बोलता है कि आप इस प्रोटीन को यूज करो। आपने कभी ऐड देखा होगा टीवी पर, समाचार पत्र के अंदर, कहीं भी आपने सुना होगा कि इस प्रोटीन का यूज करो। जिम जाने वाले बच्चे क्या करते हैं कि प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रोटीन आता है जो बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। हमारी बॉडी बिल्डिंग होता है, मसल्स की ग्रोथ करवाने में, टिश्यू की रिपेयरिंग, सेल्स की रिपेयरिंग, इसमें काम कौन आता है? प्रोटीन काम आता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की कोई रोल नहीं है। तो प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन फंक्शन क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट सोचता है कि बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम तो तीनों का है, कार्बोहाइड्रेट का भी है, प्रोटीन का भी है और
लिपिड का भी है, क्योंकि तीनों किसका एग्जांपल है, एनर्जी रिलीविंग न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है तीनों। तो तीनों का काम क्या है कि मैं, प्रोटीन का भी क्या फंक्शन है, प्रोटीन भी चाहे तो प्रोटीन भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है, बट कार्बोहाइड्रेट चाहता है कि नहीं, मैं ही पूरी बॉडी को कार्बो पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करूँ, क्योंकि जो प्रोटीन है वो चाहता है कि मेरा छोटा भाई प्रोटीन है वो दूसरा अपना जो मेन काम है वो कर सके, वो बॉडी बिल्डिंग दे, टिश्यू की रिपेयरिंग, सेल की रिपेयरिंग कर सके। मैं कार्बोहाइड्रेट हमेशा सोचता है कि मैं अपना काम पूरा करूँ, मेरा काम है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड मैं ही करूँ, जो काम है वो करेगा। अब वो चाहता है कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन है वो सिर्फ सिर्फ ओनली अपना काम ही करे। प्रोटीन का क्या काम है, बॉडी बिल्डिंग करने का, तो प्रोटीन हमेशा बॉडी बिल्डिंग में, सेल की रिपेयरिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में काम आता है, ठीक है। तो प्रोटीन स्पेलिंग एक्शन, मेन फंक्शन किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ क्या बताएं, एनर्जी प्रोवाइड करवा दिया, एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज एक फंक्शन है इसका, फैट मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन हो गए, और अदर फंक्शंस। हमारे कार्बोहाइड्रेट के ऐसे काफी सारे फंक्शन है, बट हमें जो मेनली है, जो हमें फिफ्थ फाइव है जो फंक्शन है वो याद करने हैं मेन में, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, एनर्जी स्टोरेज करना, फैट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन स्पेयरिंग में, अदर फंक्शन, टोटल पांच जो फंक्शन है वो हमें याद करना है, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड मतलब एनर्जी को प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर करके रखता है कौन, हमारा कार्बोहाइड्रेट। फैट मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ठीक है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, और अदर फंक्शंस होते हैं, जो काफी सारे फंक्शन है जो आपको अदर फंक्शन में लिख के आना है, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट की फंक्शंस हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो देखने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट्स में मेंशन कर दूंगा। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप बोलोगे सर डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाए, जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी आ जाए कार्बोहाइड्रेट की बॉडी के अंदर, तब कौन कौन से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो हमें देखने को मिल सकते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी आ जाए, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें समझना है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती है तब उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा हुई, जब कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम हो जाती है, जब इस जितना लेवल फिक्स है उस लेवल से कम हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, तब हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टर्स है जो हमें देखने को मिल सकते हैं, वो हमें समझना है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट है फैटी, क्या बोला, जब कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। अब जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगी, कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगी, कमजोरी आ जाएगी, थकान हो जाएगी, फैटिक। दूसरा पॉइंट डेफिशिएंसी का अंदर कैरेक्टरिस्टिक, वीकनेस आ जाएगी, क्या बोला, वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी में, फैटिक हो जाएगी, थकान महसूस होने लगेगी, कमजोरी महसूस होने लगेगी। आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी
कभी-कभी आपके कुछ बुखार आ गया तो आपने क्या है कि मन लगा के मन करके खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी के अंदर थकान होने लगती है, आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी, वीकनेस, आपको वीकनेस फील होने लगती है कि मुझे वीकनेस आ गई। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जितना हो सके उतना खाना खाओ, रोटी खाओ, एक रोटी खाओ फिर रोटी खाओ, क्योंकि रोटी क्यों बोलते हैं कि रोटी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो जो वीकनेस है वो कम हो जाएगी, वीकनेस नहीं आएगी बॉडी के अंदर। वीकनेस कब आती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमेशा खाना चाहिए, खाने को कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है वेट लॉस। क्या बोला? वेट लॉस हो जाएगा हमारा। वेट लॉस। अब वेट लॉस मतलब हमारा जो वजन है, जो वेट है हमारा वो कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। कैसे? आप खाना नहीं खाओगे, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, आपका जो वेट है वो भी लॉस हो जाएगा। कभी कभी आपने कभी देखा होगा, अगर आपकी फैमिली के अंदर जो मेंबर होते हैं फैमिली के अंदर, कुछ ना कोई करके आपके गांव के अंदर, आपके आसपास में कोई होता है जो पुलिस की या फिर फौजी की इनकी तैयारी करता है, गवर्नमेंट जॉब की, फौजी की, पुलिस की, जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी तैयारी करता है। तो जब उनको क्या है कि फौजी की, पुलिस की में क्या होता है कि फिक्स होता है कि वेट, हमें इस वेट के, जो वेट के लोग हैं उन्हीं को जाके लेना है, सेलेक्ट करना है, जो इससे ज्यादा वेट है उनको नहीं लेना है। तो वो क्या करता है, जो जिनका जो मोटापा, जिनके अंदर मोटापा होता है उनको क्या करता है, क्योंकि उनका ड्रीम है कि मुझे फौजी के अंदर जाना है, बट उनका शरीर क्या है, मोटापा है, तो वो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, खाना कम खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं और अपनी भूख काटते हैं। क्यों काटते हैं? इससे क्या होगा, उनका वेट लॉस होगा। जितना कम वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे, उनका बॉडी के अंदर वीकनेस भी आएगी और वेट है वो लॉस हो जाएगा। जो क्या है, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो हेक्टिक, थकान होगी, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, है ना, वजन कम हो जाएगा। और फोर्थ है हमारा पुअर कंसंट्रेशन। पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या पुअर कंसंट्रेशन मतलब? जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, तो आप पढ़ाई कर सकते हो क्या? आप कुछ कर सकते हो? किसी काम के अंदर आपका मन लगेगा क्या? मैंने क्या बताया कि जब तक हम खाना नहीं खाते हैं तब तक हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कभी आपने क्या किया कि कभी कभी आप भूख है ही कॉलेज चले गए, तो आप डेली, आपके अंदर क्या है कि डेली रूटीन है कि मुझे रोज डेली खाना खा के कॉलेज जाना है। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा बाई चांस हुआ कि आपने बिना खाए, आप लेट हो गए, जाने क्या हो गया, आपने खाना नहीं खाया और बिना खाना खाए आप कॉलेज चले गए। अब कॉलेज तब तो चले गए, बट कॉलेज में जाने के बाद आपको लगा कि हाँ, खाना खा के आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खाना नहीं खाओगे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप कॉलेज भी जाके बैठ गए भूखे, बट आपका जो मन है वो हमेशा घर पर खाने में रहेगा। घर जाओ खाना खाओ, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जो हमारा, मैंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट है उस समय एनर्जी मिलती है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो आप किसी भी काम को काम करने में कंसंट्रेशन वो नहीं बना सकते। कंसंट्रेशन कब बनता है? जब बॉडी के अंदर कंप्लीट, हमारी बॉडी के अंदर जब जितना बॉडी को इंटेक है कार्बोहाइड्रेट का, जितनी नेसेसरी है बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, उतना बॉडी को मिल सके। तो हमेशा किसी भी काम को करने के लिए, करने से पहले अच्छे से खाना खाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और फिर किसी काम को तो अच्छे से आप कंसंट्रेशन करके उस काम को कर सकते हो। हमेशा भूखे नहीं रहना चाहिए। भूखे रहने से कुछ नहीं होता। खाना अच्छे से दबा के खाओ। तो फैटिक, थकान, वीकनेस और वेट लॉस होगा, पूरा कंसंट्रेशन। फिफ्थ है प्रोटीन स्पेयरिंग। प्रोटीन स्पेयरिंग। प्रोटीन वेस्टिंग। अब मैंने आपको भी बताया था फंक्शन के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाना। वो कार्बोहाइड्रेट हमेशा सोचता है कि पूरी बॉडी को एनर्जी में ही प्रोवाइड करो, पूरी बॉडी को एनर्जी में ही प्रोवाइड करवाऊँ, कि जिससे मेरे जो छोटे भाई प्रोटीन और लिपिड है उनको अपना काम करने के लिए टाइम मिल सके, उनको अपना काम कर अपने से कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर सके।
जैसे उनका छोटा भाई कौन है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन का क्या काम है कि वो प्रोटीन का काम है कि बॉडी बिल्डिंग में और मसल्स की ग्रोथ में, मसल्स की रिपेयरिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में, सेल रिपेयरिंग में काम आता है कौन, प्रोटीन। अब जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, तब भाई काम आएगा कौन, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन, प्रोटीन का काम है फिर एनर्जी प्रोवाइड करवाना। फिर प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन हमारा और लिपिड हमारा किसका एग्जाम्पल है, एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट का। हमारा प्रोटीन भी, एनर्जी भी, कार्बोहाइड्रेट, तीनों किसके एग्जाम्पल है, एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट के। बट तीनों के फंक्शन है जो अलग अलग है। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोवाइड करवाना। प्रोटीन का मेन फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग में, मसल ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयरिंग में, सेल रिपेयरिंग में फंक्शन करवाता है कौन, हमारा प्रोटीन। अब जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब प्रोटीन भी काम करेगा। प्रोटीन चाहेगा कि अब बॉडी को मेरी जरूरत है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना मेरा काम है। जब मेरा भाई मेरा साथ दिया तो अब मैं मेरे भाई का साथ दूंगा। अब मेरे भाई के अंदर कमी हो गई कार्बोहाइड्रेट की, तो अब मैं मेरे भाई का काम मैं करूंगा। प्रोटीन अपना अपने भाई का काम करेगा कौन, प्रोटीन का भाई कौन है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन चाहेगा कि अब बॉडी को एनर्जी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो प्रोटीन का क्या होगा, वेस्टिंग। प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन का भी विघटन हो जाने लगा। प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग का, वो नहीं करके वो करेगा मेन, पहले काम करेगा एंड बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर फैटिक फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है वीकनेस, वेट लॉस, पूरा कंसंट्रेशन और प्रोटीन ब्लास्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट का, वो है एक्सिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको नोट्स में मेंशन कर दो। एक्सिस, एक्सिस का होता है, ठीक है, ओबेसिटी आ जाएगी। क्या बोला कि जब आप कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएगा। क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएगा, मतलब कि जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा आ जाएगा बॉडी के अंदर। क्या होगा, बॉडी के अंदर मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी जितनी होनी चाहिए उससे। डेंटल कैरियर, डेंटल कैरियर्स, डेंटल कैरियर्स मतलब अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो सेकंड नेम है क्या है, शुगर। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब सेकेराइड है, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, अब सेकेराइड का मतलब क्या है, शुगर है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर है। कार्बोहाइड्रेट एक टाइप की शुगर है। जितना ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लोगे, आपके बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी फिक्स है कि कार्बोहाइड्रेट की इतनी बॉडी के अंदर क्वांटिटी होती है, डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, कितना कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर चाहिए। बट आप उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी को इंटेक करवाओगे तो क्या होगा, शुगर ज्यादा इंटेक होगा। शुगर ज्यादा इंटेक होगा तो डेंटल कैरियर्स, हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे। ठीक है, डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का क्या है, शुगर है। ठीक है, अब जितना ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर इंटेक करोगे तो ज्यादा शुगर होंगे, ज्यादा शुगर होंगे, ज्यादा मीठा खाओगे तो बॉडी के अंदर क्या होगी, डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज, बॉडी के अंदर डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज हो जाता है। फिर और क्या हो सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और फैट मेटाबॉलिज्म, फैट
मेटाबॉलिज्म, ये हमारा एक्सिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर ज्यादा होना, मतलब क्या कौन कौन से कंडीशन है, ओबेसिटी हो सकती है, डेंटल कैरियर्स हो सकते हैं, डायबिटीज की स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, गूगल गूगल पे सर्च कर लेना डायबिटीज की पहली स्पेलिंग है वो सही कौन करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और फेट मेटाबॉलिज्म हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस देख लिए, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी देख ली और कार्बोहाइड्रेट के एक्सेस देख लिए बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आज हमारी जो सेकंड यूनिट है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कवर कर लिए। अब कल से स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट क्लास से थर्ड यूनिट कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर तीसरी यूनिट हमें स्टार्ट होने वाली है कल से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।